आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला रिलेशन आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये होता क्या है? ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कहने का मतलब है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास कोई यहाँ पर रिलेशन है और वो इस टाइप से, मान लीजिए आपके पास एक सेट है 1 2 3 और इस पे कोई रिलेशन है और वो इस तरह से है कि 1 1 2 2 एंड 3 3। ये जो आपका यहाँ पर बन रहा है रिलेशन, इसे हम बोलेंगे कि कैसा है ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है सेम वो दूसरा एलिमेंट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है? जहाँ पर सिमेट्री होती है। A relation R on a set A is symmetric if for all element A and B। अगर A, B रिलेशन में है तो B, B उसी रिलेशन में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पर 1 2 है, ठीक है, ये तो 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह के यहाँ पर रिलेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इसी सेट को फिर से ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2, ठीक है, और 2 3 इस तरह का पेयर बनना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला है ए बी और बी सी। यहाँ पर ये अगर प्रेजेंट है, मतलब इसे आप ए मान लीजिए, इसको बी, और फिर ये बी और ये आपका सी। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा? अगर यहाँ पर ए सी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट हो, मतलब कि 1 और 3 भी प्रेजेंट हो। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं कैसा? ये ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट इज एंटी सिमेट्रिक इफ ऑल द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ए एंड बी इन ए। तो ये सिमेट्रिक का उल्टा होता है। यहाँ पर a कोमा बी अगर R में है तो B कोमा A R में नहीं होना चाहिए। अगर B कोमा A R में है तो वो आपका सिमेट्रिक हो जाता है, अगर नहीं है तो वो आपका हो जाता है एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी रिफ्लेक्सिव का उल्टा होता है। इसमें यहाँ पर इस टाइप का कोई भी एलिमेंट रिलेशन में नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन पे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे बोलते हैं? ये इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए रिलेशन, ये एक रिलेशन होता है दैट इज रिफ्लेक्सिव। जो कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और आपका ट्रांजिटिव होता है। तो ये तीनों अगर रिलेशन हैं, एक साथ हैं, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसके बाद आता है पार्शियल ऑर्डर। पार्शियल ऑर्डर क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इज ए रिलेशन, ये भी एक रिलेशन होता है। ये कौन सा कब होता है रिलेशन? जब अब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक हो और यहाँ पर ट्रांजिटिव हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर सिमेट्रिक है और यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक है। इसके बाद आता है टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन। ये क्या होता है? A total order relation is a partial order relation in which every pair of distinct element is comparable। ये पार्शियल ऑर्डर ही होता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही होता है, लेकिन यहाँ पे जो पेयर होते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट के वो कंपेरेबल होते हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए पार्टीशन। तो यहाँ पे पार्टीशन का मतलब क्या होता है? गिवन ए पार्टीशन ऑफ ए सेट इनटू डिसजॉइंट सबसेट। पार्टीशन का मतलब हमने कोई भी सेट है उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मतलब कि डिसजॉइंट सबसेट में यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि जितने भी यहाँ पे सबसेट हैं उनमें कोई भी एलिमेंट यहाँ पर कॉमन नहीं है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड सच दैट टू एलिमेंट्स आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है, कहता है कि दो एलिमेंट रिलेटेड होंगे तब जब वो एक ही सबसेट में आते हों, बिलोंग करते हो। तो यहाँ पे हमारी एक थ्योरम है
थ्योरम है लेट ए एंड बी टू सेट इफ एफ, और यहाँ पे एफ एक फंक्शन है जो ए से बी पर है, इज वन वन और एंड ऑन टू। तो यहाँ पर ये वन वन है, साथ के साथ ऑन टू भी है। तो हमें प्रूव करना है कि एफ इनवर्स जो होगा, जो कि बी टू ए है, वो भी वन वन और ऑन टू होगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, दो सेट है, और मान लीजिए उसमें ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। ये इधर सेट ए में एलिमेंट है एक्स वन एक्स टू, और सेट बी में एलिमेंट है वाई वन वाई टू। एक्स वन मैप हुआ है वाई वन से, एक्स टू मैप हुआ है वाई टू से। अब ये इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ है। तो एफ क्या है, कहाँ से कहाँ है एफ, एफ है ए से बी पर। तो एक्स वन की इमेज क्या है, वाई वन, एक्स टू की इमेज वाई टू है। तो ये वन वन है, ठीक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इधर जो एलिमेंट है उनकी अपनी एक इमेज है, अलग अलग है, ठीक है। और साथ के साथ ऑन टू है, ऑन टू का मतलब इधर कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है जिस जो कि मैप ना हुआ हो। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करता है। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि एक मैपिंग है एफ इनवर्स। एफ तो ए टू बी है, और जबकि एफ इनवर्स क्या है, उल्टा है, वो बी टू ए है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी हम इन्हें एलिमेंट मान रहे थे और इनको इनको इनकी इमेज मान रहे थे, लेकिन एफ इनवर्स के केस में क्या होगा, ये एलिमेंट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, इनकी इमेज। मतलब एक्स टू किसकी इमेज हो जाएगी, वाई टू एलिमेंट की। तो कैसे प्रूव करेंगे, फर्स्ट वी प्रूव दैट, पहले हम प्रूव करेंगे कि ये मैपिंग आपकी वन वन है। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, दो एलिमेंट लेंगे बी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से y1 और y2 को, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो ही एलिमेंट लिए हैं। तो अगर ये इधर आप अगर ये वन वन है, मतलब ये वन वन है, तो इधर से भी आप देख सकते हैं ये भी वन वन बन रहा है, लेकिन हमें प्रूव करना है सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से फंक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए x1 ले लें, तो x1 की यहाँ पर इमेज क्या है, x1 की यहाँ पर अगर फंक्शन में रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, y1। ऐसे ही f x2, तो उसकी यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, y2, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, ठीक है, इसका उल्टा कर दें, तो यहाँ पर क्या आएगा, f इनवर्स y1 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा कर दें तो क्या होगा, f इनवर्स y2, ये आपका किसके बराबर आएगा, x2 के बराबर। अब वन वन प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि उसकी इमेज एक, मतलब इधर जो एलिमेंट है, ठीक है, इधर जो एलिमेंट है उनकी इमेज एक ही मान लेते हैं, ठीक है। एक मानने का मतलब कि x1 और x2 यहाँ पर एफ एक्स वन, नहीं, x1 और x2 यहाँ पर क्या होंगे, जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये ले लेते हैं एफ इनवर्स y1, मान लीजिए एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2 ये बराबर है। तो वन वन प्रूव हो जाएगा अगर हम ये प्रूव कर दें कि y1 इज इक्वल टू y1, y2, y1 इज इक्वल टू y2 अगर हम प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये वन वन प्रूव हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू क्या है, यहाँ से उठाइए, x1 और x2 है, ठीक है, ये आ गया। जब ये बराबर हैं तो जाहिर सी बात है x1 x2 भी बराबर होंगे। अब यहाँ पर अगर हम क्या ले लेते हैं, इनको फंक्शन में रख देते हैं, कौन से फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, ठीक है। मैंने क्या किया, इन x1 x2 अगर बराबर हैं तो अगर फंक्शन में रखेंगे तो वो भी बराबर आएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन में रख दिया तो वो भी बराबर आए, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, y1 और y2, इसकी वैल्यू y1 और इसकी वैल्यू y2। तो यहाँ पर y1 इज इक्वल टू y2 भी आ जाएगा। और यही तो हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते थे कि ये हम यहाँ पर रखें और ये आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो f इनवर्स है वो आपका वन वन है। तो वन वन यहाँ पर आपका प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर प्रूव करना है ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि इधर कोई भी एलिमेंट ना बचा रहे, ठीक है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, जब हम f को ऑन टू बोल रहे थे तब हम ये बोल रहे थे कि इधर कोई एलिमेंट ना बचा हुआ हो जिसकी मैप ना, जो कि मैप ना हुआ हो। ऐसे ही अगर हम f इनवर्स की बात करें तो इधर
कोई भी एलिमेंट ना बचा हो जिसकी कोई यहाँ पर मैपिंग ना की गई हो। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट फॉर एनी एक्स ए बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू ए। तो यहाँ पर कोई एक्स मान लिया हमने जर्नल, और वो किससे बिलोंग कर रहा, ए से। और साथ के साथ ये बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू बी। जब हम बोल रहे हैं कि एफ यहाँ पर ऑन टू है, तो एक्स वन की जरूर कोई इधर यहाँ पर मैपिंग होगी। मतलब एक्स ले रहे हैं, अगर हम एक्स वन ले रहे हैं तो वाई वन इसकी क्या इमेज है, एक्स टू ले रहे हैं तो वाई टू भी इसकी इमेज है। तो एक्स के लिए कोई ना कोई वाई जरूर होगा, ठीक है। सच दैट कि मान लेते हैं एक्स वन ही मान लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि एफ एक्स वन के लिए कोई ना कोई यहाँ पर वाई वन जरूर होगा, एक्स वन के लिए कोई ना कोई यहाँ पर वाई वन है, ठीक है। ऐसे ही अगर इसका उल्टा देखें, अगर ये बात, इसको हम उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पर हर y1 के लिए कोई ना कोई x1 यहाँ पर मौजूद जरूर रहेगा, मतलब कोई भी यहाँ पर एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर ऑन टू भी हो जाएगा।